तो कुछ दिन पहले श्वेताब भाई ने इन मैम साहब पे वीडियो बनाई थी। मैं मैम साहब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी आदत है स्ट्राइक मारना और वीडियो हटाना। तो मैं जितनी रिस्पेक्टफुली आज बात कर सकता हूँ उतनी रिस्पेक्टफुली करने की कोशिश करूंगा। मैं इनके वीडियो पे एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ये अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा लॉ के बारे में भी बात की है जो फेमिनिस्ट और एलिमनी से रिलेटेड है। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू डिबंक हर कि वो क्या क्या चीज़ें बोल रही हैं और क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। तो लेट्स डाइव इन। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोगों के आसपास रहती हैं, क्योंकि अभी जितने भी मैन है इंडिया में बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो ये असर्ट करना बहुत ज्यादा गलत होगा कि बहुत सारे मैन सुभाष को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बस फेमिनिज्म को ट्रैश करना चाहते हैं। नहीं, बहुत सारे मैन इंडिया पे अभी स्केयर्ड है। इंडियन लॉज एक वुमेन के हाथ में इतनी ज्यादा पावर दे दी है कि वो एक आदमी को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्मेंट कर सकती हैं कि वो बेचारा बंदा सुसाइड कर ले जाके। आजकल के मैन ये सोच रहे हैं, दे डोंट केयर अबाउट फेमिनिज्म एंड ट्रैशिंग फेमिनिज्म एनीमोर। दिस इज अबाउट लाइफ एंड डेथ फॉर मेन इन इंडिया। ऑफ कोर्स वुमेन के लिए भी वो है, लाइक बहुत सारे स्टेट्स में होता है फीमेल फीटिसाइड, मगर यहाँ पे उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे इंडियन लॉज के बारे में बात हो रही है कि इंडियन लॉज इतने ज्यादा फ्रेजाइल है कि अगर एक वुमेन चाहे तो एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। या सुभाष की वीडियो इतनी ज्यादा इमोशनल थी, मैं पूरी ढंग से देख भी नहीं पाया। इट वॉज मेंटली टैक्सिंग फॉर मी। चलो आगे देखते हैं इनकी वीडियो। Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. जो भी आजकल के इंडियन के फेमिनिस्ट लॉज हैं वो अच्छा करने से ज्यादा बुरा कर रहे हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे रेप लॉज हो गए, वो बस वुमेन पे ही अप्लाई करते हैं इंडिया में। और बहुत सारे जैसे मोलेस्टेशन या इन सब के केसेस हो गए, वो बहुत ज्यादा फीमेल सेंट्रिक है। अब इस लॉ में, जैसे रेप का लॉ हो गया इंडिया में, उस लॉ में एक पहले से प्रिजम्पशन है कि ओनली वुमेन कैन गेट रेप। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे लॉन्डे या लड़कियां भी हंस रही होंगी कि क्या बातें कर रहा है तू। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मैन आर गेटिंग रेप, मगर वो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता है कोई लीगल कोर्स ही नहीं है उनके पास। और फॉर एग्जांपल कोई लौंडा चला भी गया पुलिस स्टेशन ये बोलने की भाई साहब मेरा रेप हुआ है, क्या उसकी कोई बात सुनेगा? जैसे सुभाष जी बोल रहे थे कि जैसे ही उन्होंने जज साहिबा के सामने बोला कि ये मेरी जो पत्नी है वो मुझे मेंटली टॉर्मेंट कर रही है, वो हंसने लगी उन पे। ये है आज का इंडिया का लीगल सिस्टम। इट इज वेरी फीमेल सेंट्रिक। पता है क्या, अगर आज एक वुमेन किसी आदमी पे रेप एलिगेशंस लगा देना तो यूं अंदर हो जाएगा बिना किसी ट्रायल के। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में रेप लॉज नॉन बेलेबल है। मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे ए ने बी के ऊपर रेप एलिगेशन लगाया और उसने 100 नंबर पे डायल किया कि इस आदमी ने मेरे पे रेप किया है, तो बिना इन्वेस्टिगेशन किए उस बंदे को पहले जेल में डाला जाएगा, उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये हालत है इंडिया में मेन की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे कोई भी फेमिनिज्म को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं कर रहा। सुभाष जी का केस एक वेकअप कॉल है। इंडिया में जो लॉज है उसको सेफ बनाए वुमेन और मेन दोनों के लिए, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को मेंटली टॉर्मेंट ना कर पाए, किसी का भी अपर हैंड ना हो। और इंडिया में जो भी लॉज हैं, एक तरीके का उसके अंदर प्रिजम्पशन है कि वुमेन बहुत ही ज्यादा वीक है। ये एक प्रिजम्पशन होता है इंडियन लॉज में। अब बहुत सारे इंडिया में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वुमेन सही में बहुत ज्यादा वीक है, सच बात है। मगर उन सब सिचुएशन में क्या, जहाँ पे वुमेन अपने फायदे के लिए यूज करने लगे और अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड को मेंटली टॉर्मेंट करने लगे। तुम्हें पता है क्या, एक लड़की के लिए एक आदमी को जेल में डालना कितना आसान है? मैं बताता हूँ। जैसे एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, उन दोनों ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और बाद में वुमेन जाके बोल दी कि मेरा कंसेंट नहीं था, इसने मेरे से मैरिज का प्रॉमिस करके मुझसे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और अभी प्रॉमिस नहीं निभा रहा। वो यूं अंदर जाएगा, वो यूं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। बाद में आगे बात होती रहेगी कोर्ट वोट में, कोर्ट के चक्कर लगाओ जैसे सुभाष जी के साथ हुआ, मगर जस्टिस नहीं मिलना कहीं पे। और उस बंदे की जो सोसाइटी में इज्जत है, उसकी माँ बहन हुई वो अलग। ये हाल है इंडिया में मेन राइट्स की प्रोटेक्शन का। यहाँ पे फेमिनिज्म की बात नहीं हो रही मैम। Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. That will make them financially independent. By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. No. Maybe you should not become a feminist and empower women because a lot of women are already empowered. Maybe you should become a lawmaker and reduce the power that women have in our legal system. This is what you should do. Not कि you should become a feminist and make women even more empowered. No. It is not like that.
I have problem with alimony concept, but I won't marry a rich woman just to get an alimony. ये कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। क्या मैरिज तुम इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हें बाद में डिवोर्स लेके एलिमनी चाहिए, इसलिए करोगे तुम मैरिज? क्या प्रिजम्पशन लेके आप क्या वीडियो बना रही हैं? ये सिखा रही हैं आप अपनी ऑडियंस को कि अगर तुम्हें एलिमनी चाहिए तो मैरी अ रिच वुमन। And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? Oh, enough with her attitude, man. I just have one thing to say to you. अच्छा, not all women. अब यही चीज तुम अब जेंडर रिवर्स करके सोचो। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन आके कह रही है कि भाई मेरे साथ तो उस दिन सड़क पे बहुत छिड़ाछाड़ी हो गई, कुछ लफंगे लौंडे थे वो मुझे छेड़ने लगे। और एक बंदा आके कहता है नॉट ऑल मैन, उसकी तो गाड़ मार लोगे तुम सब। नहीं भाई, नॉट ऑल मैन वाला तो कंसेप्ट बहुत फ्लॉड तुम लोग को लगता है। तुम तो बड़े आसानी से बोल दी नॉट ऑल वुमेन। कम ऑन यार, यू शुड बी बेटर। तुम अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बताती हो, अपने आप को कुछ साइंस से रिलेटेड बताती हो, ये सिखा रही हो तुम अपनी ऑडियंस को, तो डिसग्रेसफुल यार। और सुभाष जी के केस से इफ यू आर टेकिंग दिस एलिमनी, तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस ही बेकार है भाई। यहाँ पे फेमिनिज्म घुसेड़ने की जरूरत ही नहीं थी। दिस इज अ टाइम टू टॉक अबाउट मेंस राइट। यहाँ पे फेमिनिज्म घुसेड़ के आप कोई फेवर नहीं कर रही हैं किसी पे, एक तरीके से आप बेइज्जती कर रही हैं सुभाष जी की। अपने आसपास जो आपने एक एको चैम्बर बना रखा है उससे बाहर आने की जरूरत है। दुनिया में फेमिनिज्म के अलावा और भी हजारों चीजें हैं जो आप प्रेमाइज लेके चलती हो ना कि ओनली विमेन आर ऑप्रेस्ड इन इंडिया। नहीं, मैन आर इक्वली ऑप्रेस्ड। अगर तुम देखो तो, अगर तुम कोर्ट के अंदर भी देख लो, अगर एक जगह एक महिला खड़ी हो और एक जगह एक मर्द खड़ा हो, सबसे ज्यादा सिंपैथी उस महिला के पास जाती है एक जज से। मैन आर इक्वली ऑप्रेस्ड इन इंडिया। थोड़ा सी इमोशन क्या मैन दिखा देते हैं, उनकी लोग गांड मारने लगते हैं। जो तुम बोल रही हो ना कि मैन आर ओनली ब्रेड विनर्स, इट इज ट्रू एंड इट इज वेरी मेंटली टैक्सिंग ऑन देम। यू शुड बी थैंकफुल। हाँ, वुमेन भी बाहर काम करने जाएंगे तो वो भी ब्रेड विनर बनेगी, मगर दैट इज नॉट द पॉइंट। इट इज नॉट अबाउट दोज पीपल हु वांट टू डिस्क्रेडिट फेमिनिज्म। इट इज अबाउट मेकिंग लॉज मोर मेन फ्रेंडली इन इंडिया। आप एकदम मिस कर दी पॉइंट को। जो सुभाष जी एक मैसेज देना चाहते थे अपनी उस वीडियो से, 1-1.5 घंटे की वीडियो से, यू मिस्ड इट। क्या फायदा हुआ? It is just disgraceful, man. I become so infuriated. There are some people who just want to make everything about themselves. आपसे और भी बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हैं यहाँ पे। बस फेमिनिज्म नहीं है बस इस दुनिया में, मेंस राइट भी होते हैं और इंडिया में चाहिए मेंस राइट। मैं तुम्हें 10 केसेस गिना सकता हूँ, 10 नहीं बतेड़ों केसेस गिना सकता हूँ जहाँ पे विमेन फेक एलिगेशन लगा के मेन को अंदर करा देती है। और एक डेटा भी निकला हुआ है जो अभी मैं एक स्क्रीन पे लगा दूंगा। इतने सारे लॉज को मिसयूज किया जाता है मेन के खिलाफ, और आप ये वीडियो बना के और उन लोगों को दिखा रही है कि नहीं ऐसा तो कहीं नहीं होता, फेमिनिज्म जिंदाबाद। नहीं यार, इंडिया में फेमिनिज्म को इतनी बुरी तरीके से ट्विस्ट कर दिया गया है ना कि हर जगह उन सबको फेमिनिज्म ही दिखता है। सुभाष जी वाला केस जहाँ पे मेंस राइट की बात पहली बार हो रही थी ढंग से इंडिया में, उसमें भी इन्हें फेमिनिज्म घुसाना है। आई थिंक यू आर जस्ट डीपली डिल्यूटेड पर्सन जो सुभाष जी के केस को बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट कर गई हैं, और आप रियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड हैं। आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा वुमेन है जो अपने राइट्स को गलत तरीके से उपयोग कर रही हैं मेन के खिलाफ। इट इज ट्रू, कोई गलत बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, वो गलत बात नहीं है। इट इज ट्रू, इट इज फैक्चुअली ट्रू। और इतने कैजुअली आप कैसे ट्रीट कर सकती हैं इस पूरी सिचुएशन को? एटीट्यूड क्यों दिखा रही है यहाँ पे अपना? तो भाई लास्ट में मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ सारे लड़कियों और लड़कों को, देखो हम सब एक क्लास पहन के चलते हैं, ठीक है? किसी का फेमिनिस्ट क्लास होता है, किसी का एंटी फेमिनिस्ट क्लास होता है। कभी कभी तुम्हें वो चश्मा उतारना पड़ता है टू सी द सिचुएशन एज इट इज। तुम्हें हर सिचुएशन को उस टेंटेड चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हें ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ द रियलिटी भी देखनी चाहिए और उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। दैट्स इट फॉर मी टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरी सारी वीडियोस ऐसी नहीं होती है, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आग बबूला हो गया, मगर नॉर्मली मैं ऐसा नहीं होता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।